हेलो दोस्तों, मैं जाकिर हुसैन आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जेड एस क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम अध्ययन करने वाले हैं राज्यों की प्रमुख चित्रकला। देखिए, हर राज्य की कुछ न कुछ चित्रकला होती है। हर राज्य जो होता है अपने लिए एक चित्रकला बना करके प्रस्तुति करता है, चित्रकला बना करके मनोरंजन करता है। देखिए, एक आती है लोक कला। इसमें हम देखेंगे लोक कला क्या होता है। देखिए, लोक कला क्या होती है, तो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हुई आने वाली जो कला है, ठीक है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लोक कला कहते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आती रहती है, तो लोग उसको मतलब दादा परदादा, लड़का पोता पोती ये सब बनाते रहते हैं। तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं लोक कला बोलते हैं। अब लोक कला में जैसे मधुबनी हो गया, मधुबनी हो गई, कलमकारी हो गई, कालीघाट हो गई, ये सब जो है क्या है, एक लोक कला है जो कई हजार साल पहले से ही चलती आ रही है। तो ये हो गया लोक कला। तो कुछ लोक कलाएं जो होती हैं, कुछ चित्रकलाएं जो होती हैं आपकी बनाई जाती हैं दीवारों पे, और कुछ चित्रकलाएं जो होती हैं फर्श पे बनाई जाती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे राज्य, स्टेट एंड जो है चित्रकला को देखेंगे। पहला है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के अंतर्गत जो है एक कलमकारी चित्रकारी बनाई जाती है। अब कलमकारी क्या है? कलमकारी का यदि अर्थ की बात कर लेंगे तो शाब्दिक अर्थ होगा इसका कलम के द्वारा बनाई गई आकृति या कलम के द्वारा बनाया गया कला। तो कलमकारी जो होती है यह कलम के द्वारा बनाई गई चित्र होती है, जो एक पेंटिंग तैयार की जाती है। तो उस पेंटिंग के अंतर्गत जो है वृक्षों, पेड़ों या अन्य चीज़ों की जो है पेंटिंग बनाई जाती है। तो कलमकारी, देखिए इसको याद करने के लिए क्या होगा कि अंधेरे में क्या करना चाहिए, कलम नहीं चलाना चाहिए, क्योंकि अंधेरे में कलम चलाएंगे तो क्या होगा, आपसे गड़बड़ हो सकता है। तो आंध्र प्रदेश में क्या है, कलमकारी और मुगल। बात करें बिहार के अंतर्गत, तो बिहार का मधुबनी, जो मधुबनी चित्रकला है वह बहुत ही मशहूर है। ये बिहार के अंतर्गत है। बिहार के साथ साथ जो है ये नेपाल वाले क्षेत्रों में भी जो है बनाई जाती है। मिथिलांचल की मधुबनी जो होती है, मिथिलांचल में बनाई जाने वाली क्या है, एक चित्रकला है। और इसमें जो होती है अनाजों के माध्यम से जो होती है चित्रकला, पशु, पेड़, पक्षियों के द्वारा पक्षियों का बनाया जाता है। दीवारों को लोग जो है बनाते हैं, एक पेंटिंग तैयार करते हैं। इसमें पहले क्या थी कि इस चित्रकला के अंतर्गत महिलाएं जो थी बहुत ही जागरूक थी, लेकिन अब जो है पुरुष भी इसमें क्या हो गए हैं, इच्छुक हो गए हैं। वो भी अब क्या करते हैं, कलाएं तैयार करते हैं। इसके बाद आता है झारखंड। झारखंड की जो है चित्रकला वह है जादू पटिया और पैटकर। तो झारखंड के अंतर्गत जो आदिवासी लोग होते हैं ये जादू पटिया और पैटकर चित्रकला का तैयार करते हैं। बात करते हैं हम लोग कर्नाटक। कर्नाटक में है रंगवाली। तो रंगवाली, अब देखिए एक लड़की जो है खूब सुनहरी कपड़े पहन रखी है, याद कैसे करेंगे इसको, सुंदर कपड़े पहन रखी है और कानों में बाली वाली पहन रखी है, ठीक ना। तो रंग बिरंगो वाली, तो उसको लोग देखकर क्या बोलते हैं कि जब वो चलती है तो नाटक करती हुई चलती है, तो उसको बोलते हैं रंग बिरंगे वाली क्या कर रही है, नाटक कर रही है। आधार रंग वाली जो है कर्नाटक का चित्रकला है। आगे बात कर लेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, यहाँ पहाड़ी, गुलेर और आरोफ। अब देखिए पहाड़ी, आरोफ, रोफ मतलब क्या होता है, छत। तो आप देखेंगे कि पहाड़ों के अंतर्गत जो होती है छत की बात कर लेंगे तो इन छतों पर क्या जम जाता है, बर्फ जम जाता है। तो रूफ मतलब क्या होता है, छत। और हिमाचल में क्या होता है, बर्फ जम जाता है। तो आरूफ यदि हिमाचल प्रदेश में याद करेंगे तो आरूफ जो होता है क्या है, हिमाचल प्रदेश की एक चित्रकला है। कोलकाता, कोलकाता कहाँ है, कोलकाता मतलब पश्चिम बंगाल में कालीघाट। अब कालीघाट एक चित्रकला है जिसमें काली की मंदिर काली जी की चित्रकला को तैयार किया जाता है। और आप जानते हैं कि काली माता
की जो पूजा होती है बंगाल में बहुत ही जोरों शोर से होती है, तो आप उससे भी याद कर सकते हैं कि काली घाट जो है कहाँ की है, कोलकाता की है। उसके बाद देखिए लखनऊ, लखनऊ में क्या है, चिकनकारी। चिकनकारी क्या होता है, तो लखनऊ के अंतर्गत जो होती है ये जरी का काम होता है, अर्थात यह जो कपड़ों पर जो होती है चिकनकारी किया जाता है। चिकनकारी मतलब चिकनाहट, मतलब सुंदरता। तो जरी से जो होता है साड़ियों पर, दुपट्टों पर, कपड़ों पर, सलवार सूटों पर जो होते हैं क्या करते हैं लोग, चिकनकारी काम करते हैं, कढ़ाई का काम करते हैं, इसलिए उसको कहा गया चिकनकारी, जो लखनऊ की चित्रकला है। नेक्स्ट जो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आता है गोंड और बाघ। तो गोंड एक जनजाति है, और गोंड जनजाति जो होती है वह दीवारों पर क्या करती है, अपनी जानवरों, पेड़ पौधों की क्या करती है, चित्रकला बनाती है, पेंटिंग तैयार करती है। कौन, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत गोंड जनजाति जो है ये पाई जाती है, और गोंड जनजाति जो है छत्तीसगढ़, झारखंड या अन्य हिस्सों में पाई जाती है, लेकिन यह जो होती है क्या करती है, अपनी दीवारों पर फूल, पुष्प, पेड़ पौधों की जो है चित्रकला तैयार करती है। बात करते हैं महाराष्ट्र के अंतर्गत। महाराष्ट्र में आते हैं तो ये देखिए वारली। वारली क्या है, तो वर्ली जो है स्टेशन है, महाराष्ट्र के अंदर क्या है, वर्ली स्टेशन है। और यह वर्ली स्टेशन जो होती है मतलब वर्ली जो है यहाँ कहाँ चित्रकला है, तो महाराष्ट्र की चित्रकला है। बात कर लेंगे रंगोली। रंगोली देखिए मैंने बताया कि कलाएं जो होती है दो प्रकार की, एक दीवारों पर, एक फर्श पे तैयार की जाती है। तो जो रंगोली तैयार की जाती है वह कहाँ तैयार की जाती है, फर्श पे तैयार की जाती है। हमारे क्षेत्रों में बनती है, उत्तर प्रदेश में बनाया जाता है कि जो कोई चीज़ आता है, कोई त्यौहार आता है, या कोई मतलब ये होता है, तो लोग जो होते हैं क्या करते हैं, आटे से या आटों में रंग मिला करके जो है फर्श पे रंगोली तैयार करते हैं, रंग बिरंगा जो होती है इस प्रकार से वो तैयार कर लेते हैं। ऐसे बना देंगे वो, और इसको ऐसे खींच करके जो होते हैं विभिन्न प्रकार की जो है आकृतियाँ बनाने का काम करते हैं। तो ये रंगोली जो होती है एक प्रकार से तैयार कर लेते हैं। तो रंगोली जो होती है फर्श पर बनाई जाने वाली एक क्या है, कला है। उस जैसे उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो होती है फर्श बनाई जाने वाली जो बात कर लेंगे रंगोली की, तो चित्रकला की, तो वह क्या बनते हैं, चौक पूरना। वो लोग क्या करते हैं, चौक पूरते हैं। ऐसे जो होता है चौक ऐसे पूर दिया जाता है, जैसे भी हो, मतलब ये इस प्रकार से एक चौका पूरा जाता है, जो शादियों में देखने को मिलता है। तो उत्तर प्रदेश का फर्श पर कलमकारी चित्रकारी जो की जाती है, चौक पूरना कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का है। और रंगोली कहाँ की है, तो महाराष्ट्र की है। उसके बाद आते हैं उड़ीसा। उड़ीसा क्या है, तो पट चित्र। अब देखिए पट चित्र, पट मतलब क्या होता है, वस्त्र। पट वस्त्र मतलब वस्त्र की बात करें तो ये वस्त्र पर बनाया जाता है एक चित्र। वस्त्र पर जो होता है चित्र तैयार किया जाता है, जिसमें जो होता है उस कपड़े पर जो होती है सुंदर सुंदर फूल और पत्तियों का जो है चित्र तैयार किया जाता है। तो पट चित्र कहाँ का है, यह है उड़ीसा का है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात। गुजरात का क्या है, पिथौरा। पिथौरा, पिथौरा से याद रखेंगे पत्थर। अब कोई व्यक्ति गुजर रहा था, एक व्यक्ति गुस्सा आ जाता है और व्यक्ति मतलब लड़ाई करता है और उसके सामने गुजर रहा तो क्या करता है, पत्थर मारता है। तो पत्थर मार देता है, तो आप पत्थर से याद करें गुजरा। गुजरा जब गुजर रहा तो क्या करिए, पत्थर मार दे। तो गुजरात का ये क्या है, पिथौरा। पिथौरा जो चित्रकला है वो कहाँ की है, तो गुजरात की है। बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में आता है फड, मंडाना, लघु, पिछवाई पेंटिंग। तमिलनाडु के अंतर्गत आता है तंजौर और कोल्लम। तंजौर, और तंजौर क्या है, तंजौर एक मंदिर है, तंजौर में बृहदेश्वर की मंदिर है तमिलनाडु के अंतर्गत। याद रखेंगे तंजौर जो बनाई जाती है, तंजौर चित्रकला जो है वो कहाँ की है, तमिलनाडु की है। देखिए पंजाब। अब पंजाब में क्या होती है, फूलकारी। तो फूलकारी मतलब फूल की कढ़ाई जो की जाती है, कारी मतलब कढ़ाई करने वाला, फूलों मतलब चित्रों की। तो जिन चित्रों की तैयार की जाती है उसको हम कहेंगे पंजाब। फूल और पंजाब, फूल का संबंध किससे है, पंजाब से है। तो यहाँ पे जो होती है फुलकारी जो की जाती है, यह दुपट्टा और जो होती है हम कह सकते हैं कि जो घूंघट आती है, घूंघट मतलब जो तैयार की जाती है शादी के लिए, उस पर जो होती है फुलकारी की कढ़ाई की जाती है। तेलंगाना के अंतर्गत जो होती है चेरियल, अल्पना पटुआ कला, ये जो होती है पश्चिम बंगाल में।
अब देखिए हमने देखा था कि जो पश्चिम बंगाल का अल्पना है, अल्पना ये क्या है, फर्श पर बनाई जाने वाली एक चित्रकारी है, जबकि कालीघाटा जो थी पश्चिम बंगाल के अंतर्गत वह क्या थी, दीवारों पे बनाई जाने वाली थी, साथ ही साथ जो है कपड़ों और पेपरों पे बनाई जाने वाली थी। उसके बाद है कलमक जट्टू, ये केरल में बनाई जाने वाली है। एप्पन क्या है, तो ये उत्तराखंड में बनाई जाने वाली जो है क्या है, फर्श रंगोली एक प्रकार से है। चौकपूर्णा और सोन रखना, मैंने बता दिया कि चौकपूर्णा कहाँ की है, तो उत्तर प्रदेश की है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होगी क्लास और समझ में आएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।